पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल आता है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट कब कब लाएंगे। जो भी वो कमाते हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। पाकिस्तान के हालात के बारे में बड़े वरीड हैं। बहुत मैच्योर लोग भी हैं जिन्होंने मुख्तलिफ एरियाज में एग्जिस्ट करते हुए असासे खरीदे हुए हैं। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने लिए हुए हैं वो इंडियन हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। सऊदी अरब के हालात, वहाँ के मामलात, वहाँ के वाक़यात, वहाँ लोगों के क्या ख़यालात जज्बात हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और मुख्तलिफ एपिसोड आपने देखी होंगी। आज की वीडियो में ज़िक्र करते हैं कि सऊदी अरब में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तानी जो सऊदी अरब में मुकीम है वहाँ काम करते हैं, उनके पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल आता है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट कब कब लाएंगे, क्या रीज़न्स होंगी तो वो इन्वेस्टमेंट लाएंगे, और वो क्या उनकी वरीज़ क्या हैं और उनके लिए क्या पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो किस तरह से सोचते हैं। आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, सऊदी अरब के अंदर जो पाकिस्तानी है ना, वो बाकी जगहों पे भी इसी तरह ही है, लेकिन यूरोप वगैरह में फिर कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चीज़ें ले सकते हैं। सऊदी अरब के जो काम करने वाले लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं, कोई तकरीबन 60% लोग जो हैं वो बहुत हाई इनकम उनका लेवल नहीं है। वो बहुत ही उनकी मॉडरेट इनकम है, लेकिन जो भी वो कमाते हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। कुछ उन्होंने तो गलतियां कर ली, वो फाइलें ले चुके हुए हैं, वो उनका बड़ा नुकसान हुआ बेचारों का। वो बड़े परेशान थे कि हमें ये चीज़ की समझ नहीं आई। लेकिन बहुत मैच्योर लोग भी हैं जिन्होंने मुख्तलिफ एरियाज़ में एग्जिस्ट करते हुए असासे ख़रीदे हुए हैं और वो उसको ओन करते हैं, और वो इस पे बड़ा खुश हैं कि उनका एक पाकिस्तान में बैक होम उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर असासे बन रहे हैं, सो दैट कि जब वो वापस आएंगे तो वो उनके असासे अप्रिशिएट हो जाएंगे और वो एक हैप्पीली ज़िंदगी बसर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ वो पाकिस्तान के हालात के बारे में बड़े वरीड हैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये मामला सेटल क्यों नहीं हो रहे, इसमें टाइम क्यों लग रहा है। ये उनके बहुत सारे सवाल हैं। उसकी वजह कि वो जो सऊदी अरब में रहने वाले पाकिस्तानी हैं ना, वो जब सऊदी अरब को देखते हैं तो वो समझते हैं कि उनको लोकल सऊदीज़ को सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत अब्लाइज किया हुआ है, यानी उनको आप समझ लें कि बहुत खुश रखा हुआ है। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अल्लाह करे हमारा मुल्क भी तरक्की करे और हमारा मुल्क भी लोकल पाकिस्तानियों की कदर करे, उनके लिए मौके पैदा करे, उनके लिए जॉब्स के मौके पैदा करे, उनके लिए कानून, इंसाफ, ये सारा कुछ होना चाहिए जो कि सऊदी अरब में है, उनको नज़र आता है। तो ओवरसीज़ का यही एडवांटेज है कि वो दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं और वहाँ के तमाम हालात को समझते हुए वो पाकिस्तान के साथ जब कंपैरिजन करते हैं तो फिर वो बड़े वरीड और अफसरदा हो जाते हैं कि हमारा मुल्क अब सही होगा। लेकिन हमने उनको बड़ा तसल्ली दिलासा दिया कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला अपनी डायरेक्शन पे, दुरुस्त डायरेक्शन पे चलेगा और ये कौमों की ज़िंदगी में 75-100 साल कोई बड़ा अरसा नहीं होता। चीज़ें हमारी एक डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं। आज का जो पाकिस्तान है 75-76 सालों के बाद, आज वो पाकिस्तान है कि जो असल में सोच विचार करने वाला पाकिस्तान है। आज वो पाकिस्तान है कि जो बुनियादी तौर पे पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर बिलीव करता है। उसे पता है कि क्या क्या इक़दामात होने चाहिए, क्या क्या इंसाफ होना चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, पाकिस्तान में कवानीन एक होने चाहिए, टैक्सेशन का निज़ाम सिंप्लीफाई होना चाहिए, सो दैट के वो ये सारी चीज़ें मुल्क की फेवर में जाती हैं। तो हर बंदा समझ गया पाकिस्तान का। तो ओवरसीज़ भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जब समझते हैं। सऊदी अरब में उनके लिए आल्दो के वो सेकंड ग्रेड सिटीज़न ही हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी हरमैन शरफ़ैन होने की वजह से, उस मुक़द्दस सरज़मीन पे आबाद होने की वजह से अल्लाह के साथ उनका कोई ख़ास खसूसी कनेक्शन है। ये मैंने लोगों में देखा है, क्योंकि वो वहाँ जा सकते हैं, उनको ये प्रिविलेज हासिल है। हम यहाँ से जाएं तो ऑल द वे जाना भी एक काम है, लेकिन वो क्योंकि वहाँ रह रहे हैं तो वो उनको ये बहुत बड़ी सहूलत है। अल्लाह रसूल के यहाँ जाके वो जब अपना दुआ करते हैं, वो वहाँ पे नमाज़ें पढ़ते हैं, तो वो अपने आप को बहुत एक खुशकिस्मत इंसान तस्वर करते हैं। और हम भी ये समझते हैं कि वाकई खुशकिस्मत है अगर किसी का सऊदी अरब के अंदर काम कारोबार भी अच्छा है, घर बार बच्चे फैमिली भी है उधर है, उसकी साथ है, और वो फिर वहाँ पे रह रहा है, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त ज़िंदगी है। क्योंकि एक दीनी माहौल है, कोई इस तरह का मामला है नहीं जैसे और मुल्कों में है, तो यूरोप वगैरह के अंदर है।
वहाँ जो औलाद होगी वो दीन की तरफ बेहतर उसकी जो है ना अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा प्लस है, अल्लाह की कोई खासी करम नवाजी होती है कि लोगों को ये मैसेज आ जाए। लेकिन ओवरऑल सऊदी अरब के लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में हैं, जिन 25 आप समझ लें तकरीबन 25 लाख के करीब पाकिस्तानी, 1 करोड़ 10 लाख के करीब पाकिस्तानी जो है मुख्तलिफ मुल्कों में आबाद हैं। उनमें से आप देखिए कि तकरीबन 1/4 हिस्सा 25 लाख मुसलमान जो है पाकिस्तानी जो है वो सऊदी अरब में मुकीम हैं, और बाकी जो तकरीबन वो 85 लाख जो है वो मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक के अंदर है। तो इस हवाले से बहुत बड़ी तादाद में है वहाँ लोग। लेकिन जो एक चीज़ समझ आई वो ये कि टैक्सी चलाते हुए छोटे रेस्टोरेंट के अंदर कोई कुक है, कोई वेटर है, इस तरह तो हमें पाकिस्तानी नज़र आए। लेकिन कोई वहाँ जब गुफ्तगू हुई लोगों के साथ तो उन्होंने ये बताया कि भाई जो बड़ी बड़ी सीटों के ऊपर है वहाँ इंडियन ज़्यादा हैं, जो मैनेजरियल पोजीशन है, ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से है, या बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने लिए हुए हैं वो इंडियन हैं। तो ये थोड़ा सा एक मामला है कि हमारे लोग जो स्किल्ड लोग हैं वो वहाँ जाएं और वो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको हैंडल करें, तो उससे पाकिस्तानियों को वहाँ पे ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। लेकिन बहरहाल ओवरऑल जो उनकी सोच है, जो उनका फ़िक्र है या उनका जो रुझान है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से ही है। और जो ही हालात बेहतर होंगे तो सऊदी अरब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह पाकिस्तान में आएगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।